शशांक, सूत्र बता रहे हैं कि एक फोन कॉल आया पटना से और जैसे ही घंटी बजती है और बदल जाता है रिहाई का समय भी। देखिए, सोर्सेस बता रहे हैं कि जदयू के एक बहुत बड़े नेता ने उनको सीधा कॉल किया था कि कोई ताम झाम के साथ आप बाहर मत निकलिए, शांति से निकलिए। तो आनंद मोहन ने यहाँ तक कहा था कि नहीं, हमारे समर्थक इंतजार करेंगे बाहर, कई लोग आने वाले हैं, उसमें क्या दिक्कत है। फिर उनको समझाया गया कि आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिससे कंट्रोवर्सी हो। तो उसके बाद वो चुपचाप सुबह निकले हैं और एक सहरसा में ही है, किस जगह पे है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन वो अपने इसी पंचगछिया गाँव में आएंगे। और देखिए, मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है, मंच तैयार है, पीछे बैनर भी लिखा है जिसमें लिखा है पंचगछिया की पावन धरती पर क्रांतिवीर आनंद मोहन सहित सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है। आनंद मोहन के यहाँ पर देखिए पोस्टर भी लगा हुआ है, साथ में उनकी पत्नी लवली आनंद भी हैं। तो आनंद मोहन शाम को यहाँ पहुँचेंगे, ये अब तो तय हो गया, क्योंकि तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। बैनर पोस्टर के साथ मंच तैयार है। देखिए, उनके कुछ लोग गाँव के हैं, हम उनसे बात करेंगे और क्या कार्यक्रम पूरा हो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ललन कुमार झा नाम है। आनंद मोहन यहाँ आने वाले हैं? आने वाले हैं। कब तक आएंगे? ये लगभग 2-2.5 के बीच में आएंगे। अच्छा, और क्या क्या कार्यक्रम है उसके बाद? यहाँ बहुत खुशी का माहौल है, हर वर्ग के लोग की मसीहा आज जो है लोग उनका दर्शन करेंगे, इसलिए इस गांव में बहुत अति उत्साह है। अच्छा, यहाँ से उनका संबोधन भी होगा, दिखा जा रहा है कि पोडियम भी तैयार है। उनकी स्वागत समारोह होगा, उसके बाद लोग वो जो भी बोलेंगे वो तो अपना वक्तव्य कुछ ना कुछ जब आएंगे उनके सामने, जनता के सामने। कहा जा रहा है कि करीब, क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। कहा जा रहा है कि 20 से 25 हज़ार की संख्या में लोग। हाँ, 20 से 25 हज़ार। और क्या क्या होने वाला है? हाँ, मतलब यहाँ पे तो 10,000 आदमी खाना बन रहा है, मतलब खाना बन रहा है। जी जी। और इसी मंच से उनका संबोधन, इसी मंच से संबोधन होना। तो देखिए, 20 से 25 हज़ार की संख्या में लोग रहेंगे और इसी मंच से आनंद मोहन का संबोधन होगा। अपने संबोधन में वो क्या कुछ बोलेंगे इस पर सबकी नजर होगी। लेकिन देखिए, तैयारियां अपने अंतिम चरण में है, 2 से 3 के बीच में वो यहाँ आएंगे। अगर आप इन कार्यकर्ताओं से पूछ सकें जो लोग स्वागत के लिए वहां जमा हुए हैं कि क्या इनकी तैयारी जेल में उनको वहां रिसीव करने की भी थी, और क्या इन्हें इस बात की जानकारी कब और कैसे मिली कि रिहा हो गए हैं वो? देखिए, आनंद मोहन सुबह ही में आज जेल से 6:15 में रिहा हुए हैं, जबकि कहा जा रहा था कि 12 से 1 के बीच में रिहा होंगे। भारी संख्या में समर्थक पहुंचने वाले थे। तो आप लोग भी तो पहले जेल जाने वाले थे, क्या जेल के गेट पे रहने वाले थे? हम लोग तो यहाँ उनके तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा। और हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो निर्दोष रहते हुए भी लोगों को कभी दिखाई नहीं पड़े, इसके लिए लोग यहाँ बहुत बेचैनी से उनके गांव में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग को कैसे सूचना मिली कि यहाँ आने वाले हैं? क्या आप लोग को वहीं बुलाया गया था, आप लोग नहीं गए क्योंकि पहले ही वो निकल गए? हम लोग को तो गाँव का जिम्मेवारी है कि मतलब जितने बाहर से लोग आ रहे हैं तो स्वागत के लिए आप लोग गांव में रहिए, यहाँ का व्यवस्था देखिए। ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग को कॉल किया गया था कि आप गेट पे आइए? ऐसी कोई जानकारी कि कौन कौन आ सकता है? जेडीयू से कौन हो सकता है, आरजेडी से कौन हो सकता है? आप लोग के पास कोई ऐसी जदयू आरजेडी से कोई आ सकते हैं, क्योंकि उनके बेटे आरजेडी में है, नीतीश के वो करीबी खुद हैं, कोई नेता आ रहे हैं किसी पार्टी के? इस तरह की कोई सूचना नहीं है। अच्छा, आनंद मोहन के साथ यहाँ कौन कौन आ रहा है? आनंद मोहन के साथ उनके समर्थक आ रहे हैं, उनके चाहने वाले आ रहे हैं, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है जो राजद या जदयू से कोई आएंगे। अच्छा, इस तरह की कोई सूचना नहीं है। तो देखिए, इस तरह की कोई सूचना इनके पास नहीं है। देखिए, क्योंकि कोई नेता अभी नहीं आएगा महागठबंधन का, क्योंकि एक जो सोर्सेस बता रहे हैं कि एक बड़े नेता का कॉल आया था जदयू का कि आप ये ताम झाम के साथ मत निकलिए, इसलिए नेता दूरी बनाएंगे महागठबंधन की। देखिए, कुर्सियां यहाँ लगाई गई, हम आपको ग्राउंड की तस्वीर दिखा रहे हैं। पंचगछिया गांव में है, मंदिर के पास का ये परिसर है। देखिए, कुर्सियां लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 25,000 के आसपास लोग आएंगे और 1000 लोगों का खाना यहाँ पे बन रहा है। तो तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। जिन लोगों से हमने बात किया, ये आनंद मोहन के गाँव के हैं, उनके बेहद करीबी हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग को गाँव में तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई है, हम लोग उसमें लगेंगे। लेकिन देखिए, जी कृष्णैया डीएम से उनके हत्याकांड में आनंद मोहन जो है आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, उनकी पत्नी लगातार सवाल उठा रही हैं, पीएम और राष्ट्रपति से दखल देने की मांग कर रही हैं। जो रिहाई हुई है उसके लिए कह रही हैं कि नीतीश जिम्मेदार है, राजनीतिक लाभ के लिए उनको जेल से निकाला गया। जो समर्थक हम उनसे बात करेंगे कि डीएम हत्याकांड में वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। तो जो जी कृष्णैया की पत्नी है, हैदराबाद में रहती हैं, प्रोफेसर हैं, वो कह रही हैं कि पॉलिटिकल फायदा के लिए आनंद मोहन को रिहा किया गया, मेरे पति एक ईमानदार अफसर थे, उनकी हत्या की गई। तो आप आनंद मोहन को आप लोग दोषी मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं दोषी मानते हैं, वो तो निर्दोष है। अगर वो दोषी होते
तो इतना दिन वो सजा 14 साल जो सजा काटे हैं, बिना दोषी का जो सजा काटे हैं, इनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन? नीतीश कुमार लेंगे जी? आप लोग उनको निर्दोष मानते हैं? स्वाभाविक रूप से शशांक के तमाम समर्थक हैं, आनंद मोहन के लिए ही वहां जमा हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये मानेंगे कि वो बेगुनाह हैं, हालांकि उन्हें कोर्ट से सजा हुई थी। शशांक हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए पंचगछिया गांव से। शशांक, जरा ये जानने की कोशिश कीजिए, वहां तमाम जो समर्थक है, क्या उनमें से किसी के पास ये इनपुट है कि क्या तय कार्यक्रम के हिसाब से ही पहुंच रहे हैं आनंद मोहन, या फिर आनंद मोहन की मौजूदगी को लेकर क्या उनके पास कोई जानकारी है, समर्थकों के पास? अच्छा, हमारे साथ समर्थक और हम उनसे बात करेंगे। हम कैमरा पर्सन विशाल को कहेंगे थोड़ा कैमरा इधर दिखाएं। आनंद मोहन 2 से 3 के बीच में यहाँ आ सकते हैं, क्या उसी टाइम पर आएंगे या कुछ और भी लेट हो सकता है? और क्या 20 से जो 25,000 दावा किया जा रहा है कि समर्थक साथ रहेंगे, क्या इसकी भी संख्या बढ़ सकती है? संख्या सर क्या होगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आनंद मोहन जो गुनाह किया नहीं, सजा उनको मिला है। जो गुनाह किए नहीं उसका सजा, तो कोर्ट से सजा हुई है उनको आजीवन कारावास की, और इनको जो आजीवन कारावास, ये षड्यंत्र की एक तरह से एक षड्यंत्र रचा गया, जिसके कारण इनको सजा हुई। क्यों षड्यंत्र रचा? क्या तब की लालू सरकार ने फंसा दिया था? सरकार कोई भी फंसाए, लेकिन जहाँ भाषण हो रही थी, जहाँ मर्डर हुई है, उसकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर से भी अधिक है। अब 1 किलोमीटर दूर से वहाँ भाषण हो रहा है, यहाँ मर्डर होती है, हमारा नाम या आपका नाम, इसका नाम दिया जाता है और उसको मुख्य दोषी माना जाता है, ये कहीं से सत्य नहीं है। नेताजी को जब ये शूट वारंट हुआ इस केस में, वो पूरे बिहार में हम लोगों के समर्थक, उनके जो समर्थक थे फ्रेंड्स ऑफ आनंद के, उनसे पूछे कि हम क्या करें, ये गुनाह हमने नहीं किया है, इसकी सजा हमको हो रही है। शशांक, आप लोग क्या तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, जरा इनसे ये भी पूछिए कि ये फ्रेंड्स ऑफ आनंद जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन चलाता है? क्या उनकी पत्नी लवली आनंद भी इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे होंगी? देखिए, फ्रेंड्स ऑफ आनंद जो है एक संस्था है जो पिछले 15 साल से बिहार में काम कर रही है। मांग करती थी कि इनकी रिहाई की जाए, दिल्ली से लेकर कई शहरों में प्रदर्शन करती थी, कई नेताओं से आवेदन लेकर मिलती थी। एक ये निजी संस्था है जो उनके गांव के लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी, इसमें सहरसा के भी कुछ लोग शामिल थे। ये जो फ्रेंड्स ऑफ आनंद बैनर जो एक संस्था है, उससे भी आप लोग जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं, जिसने तरह तरह की मांग उठती रही, बीच बीच हर समय मांग उठती रही कि उनको रिहा किया जाए, उनको छोड़ा जाए। देश भर में इस संस्था के लोग घूमते थे, अन्य लोगों से मिलते थे। हाँ, जुड़े हुए हैं हम लोग, जुड़े हुए। तो शशांक, बिल्कुल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो समर्थक है वो पूरी तैयारियों के साथ इंतजार कर रहे हैं कि आनंद मोहन के वहां पहुंचने के बाद उसका स्वागत सत्कार किया जाए। अभिषेक उपाध्याय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपडेट दे रहे हैं कि इस पूरे कार्यक्रम के तहत कब आनंद मोहन पहुंचेगा पंचगछिया गाँव, उसको लेकर जो भी जानकारी सामने आएगी अपने दोनों सहयोगियों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।